रेडियो सिटी स्पॉटलाइट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूँ अंतरा मित्रा. It's very beautifully composed and it is written by Gulzar Saab. So it has to have those exotic words in it, which is you don't listen very often in any song. मुझे कई बार ये सवाल किया गया है कि आप किसके साथ, क्या आपका विश लिस्ट है, क्या गाना चाहती हैं आप, किसके साथ, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर आपको गाना है. तो मेरा ऑलवेज ये रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में एक गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना चाहती हूँ और दिल ही तो है वो गाना है. मेरा बकेट लिस्ट फुल हो चुका है. अभी मेरी मुलाकातें नहीं हुई बट जब ड्राफ्ट्स लिख के आए गाने के और मैंने गाया, मेरी यही सिर्फ वो रहती थी कि कहीं मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलत या फिर कूचे सीढ़ियाँ. सो यू नो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स. ही विल हियर इट एंड ही विल से दैट नहीं सीढ़ियाँ र ये सब में बहुत इश्यू है. मुझे इतना ज्यादा नहीं है. आई डोंट नो, मुझे सिर्फ हिंदी में सिर्फ अभी भी वो ट्रक आता है बस आती वाला समझ में आता है कि ट्रक क्यों लड़का है बस क्यों लड़की है. ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मुझे अभी तक. बट बाकी मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है. जब गुलजार साहब लिखते हैं तो करना ही चाहिए. इनफैक्ट सिंगर्स में भी मैंने नोटिस किया, जब मैं आज से कई साल पहले जब एक रियलिटी शो के दौरान मुंबई आई थी, उस समय सोनू जी ने मुझे कहा था कि ज को ज बोलो, ज मत बोलो. उस चीज को मैंने बिल्कुल पकड़ लिया. बट आजकल मैंने देखा है कि सब कहीं ये इंटेंशनल तो नहीं है कि सब बन जाएंगे हम और जुदा हो गए. सब कभी कभी सोचती हूँ कि ये मैं बंगाली हूँ इसलिए प्रॉब्लम है मुझे, या फिर ये ज ही है कि ज है. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूँ अंतरा मित्रा. एरा गैरा अगेन इट वॉज हैपनिंग फॉर अ पीरियड फिल्म. तो प्रीतम दा का ब्रीफ मुझे ये था कि पीरियड है तो इसको थोड़ा ठुमरी अंग में लेके आ जा, क्योंकि है तो वो इवेंचुअली वो लोग आइटम ही बोलते हैं इसको, बट ये थोड़ा बैठे की गाना है. इसमें एक जो है कोठे में ये गाना हो रहा है. दिस गर्ल इट इज इन अ हैरम टाइप्स ऑफ अ प्लेस. बट इसको थोड़ा क्योंकि एक पीरियड है तो उसमें थोड़ा सा एक पुराना अंग चाहिए. तो मैंने सोचा पुराना अंग कैसे, तो मैंने कहा कि थोड़ा ठुमरीश करती हूँ इसको. तो कहता है ठीक है. बिलोरे निगाह से करे हैं सो इशारे. तो मैं थोड़ा एक वो नेजल खिड़की के पीछे नौस पीटा सीटे मारे, ऐसा थोड़ा एक वाइब मैं एक थोड़ा गा के सुनाया दादा को. हाँ गो रिकॉर्ड. Okay, so that's how it happened. But I remember Amitabh, who wrote the song, Amitabh Bhattacharya, he was like, नाक में करेगी अच्छा लगेगा क्या? तो मैंने कहा करते हैं बैठ के. तो मैंने किया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ एरा गैरा नत्थु खैरा कर दे उसको. मैंने बोला सबको अपना अपना करे. तो आई रिमेम्बर गोइंग एंड सिंगिंग सैया मेरा एरा गैरा नत्थु खैरा. सो अलग से मैं वो खैरा गाया है अलग से. तो किया था क्योंकि वही अगेन बंगाली खैरा का खैर पता नहीं. हाँ सैया मेरा एरा गैरा नत्थु खैरा. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट. रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूँ अंतरा मित्रा. साड़ी के फौजा इज अ सॉन्ग which was in a Prabhu Deva film, and Prabhu sir is fun. He talks less, but whenever he's in the studio, nothing at all probably. Whenever he's in the studio, you will understand whether he's liking the song or not. If he's liking the beat, instantly starts dancing. I'm not joking. He starts dancing inside the studio. He'll be like doing some steps like that, you know. So during this song, when Dada was presenting the song, I remember because साड़ी के पास ये गाना पहले उन्होंने किया प्रेजेंट, जेट गंदी बात वाला हुक, उसी में वो बहुत he was very happy. Then this one came, ये जो शुरू में है वो सुन के he was like सुपर है सर. So मैंने बोला बेस्ट है अभी. So it was very much fun to sing that one, and it was my first song with Nakash. Nakash is a very close friend also. So it was fun, and till date whenever I sing it on stage, it's like everybody remembers the song and they really dance. And this one particularly is so well shot. DK Falsa is very beautifully choreographed. If you remember, Kutch mein they have shot and one guy comes from behind running and he has no purpose. He just goes running from here to there. That is so funny and so amazing. Radio City Spotlight.
दुनिया भुला के तुमसे मिली हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, राझे के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट में मैं हूँ अंतरा मित्रा। मुझे लग रहा है इसको स्केल अप करना चाहिए। तो अरिजीत तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरिजीत को कुछ भी स्केल दे दो। उसने बोला हाँ सर ठीक है। मैं कट्टू नेक्स्ट टाइम गाना जब सर ने बोला कि लिरिक्स कुछ चेंज हुआ है, तुझे गाना थोड़ा एक बार और गाना है। मैं तो वैसे स्क्रैच गा रही थी गाने की कि शूट करना है तो स्क्रैच गाने गा देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लिरिक्स चेंज के लिए आई, मैं देखा गाना एक स्केल और अलग लेवल पे स्केल ऊपर चल गया। मैं अरिजीत को मैं बोल रही हूँ कि तू पागल है क्या, मैं कैसे गाऊंगी अभी इसमें इतना ऊपर। अरे हो जाएगा। सो फाइनली I remember he sitting there when I dubbed it. It was really late in the night, around 2 o'clock. तो हम लोग, मैं, अरिजीत और दादा के स्टूडियो में और थोड़े जो इंजीनियर्स और वो लोग हैं, हम लोग ने उस समय बैठ के वो स्कैन करके गाया वो जो लिरिक्स अभी हम लोग सुनते हैं, वो वाला लिरिक। इट वॉज हाई एक्चुअली मैं बहुत इतने ऊपर गाने इतने नहीं गाई हूँ, ये बहुत ऊपर है गाना देखा जाए तो, जो ओरिजिनल स्केल है इट्स वेरी हाई। सो मैंने बोला बहुत हाई गाना है। तो हम लोग सब मिलके मतलब साथ में क्यूमुलेटिवली इस गाने को नहीं गाना ही पड़ेगा वरना वो ब्राइट नहीं लग रहा है। दैट वाज द वर्ड आई रिमेम्बर वेरी वेल। तो हमने किया वो गाना और उसके बाद हमने वो गाना भेजा तो उन लोगों ने बोला हाँ इट इज ब्राइट है ना, हम लोग शूट कर लेते हैं। कट्टू मुझे पता चला कि ये गाना मेरे वॉइस में ही रहने वाला है। तो मैं दादा को बोल रही हूँ दादा मुझे एक नॉर्मल टाइम पे रिकॉर्ड करने दीजिए ना प्लीज। मैं रात में 2-3 बजे गाया। तो दादा ने कहा कि करना है क्या, देख ले एक बार ट्राई कर ले। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट एंड sang, आई डोंट थिंक दैट टेक इज देयर। जो टेक मैंने 2 बजे गाए थे वही वाला रखा है उन लोगों ने। सो इट्स वेरी फनी बट या इट इज लाइक दैट। रेडियो सिटी स्पॉटलाइट।